kWh यानी किलोवाट आवर्स। इस फार्मूले की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि अगर हम अपने बरकी आले को कितनी देर चलाएं तो वो कितने बिजली के यूनिट खर्च करेगा। जब हमें ये मालूम हो जाएगा तो हमें ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि हमारी जो मोटर है, हमारा जो एयर कंडीशन है या कोई भी बरकी आला जो है, अगर हम उसको 1 घंटा चलाते हैं तो हमारी कितनी बिजली की कंजप्शन होती है। इस फार्मूले को ना सिर्फ आप मोटर यानी ट्यूबवेल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चक्की पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि किसी भी बरकी आले पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया है। इसके लिए मुझे पावर की ज़रूरत होगी। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं बरकी आले को कितनी देर चलाऊं, यानी कितने घंटे चलाऊं, वो मुझे ज़रूरत है, और कितने दिन चलाऊं, फिर मैं उसको 1000 पर तकसीम करूंगा। तो सबसे पहले मैं 10 हार्स पावर मोटर के बारे में आपको बताता हूं। तो 10 हार्स पावर को मैंने लिया है। सबसे पहले मैं इसकी पावर मालूम करूंगा, यानी 10 ज़रब 746। हमें पता है 1 हार्स पावर की मोटर जो है वो 746 वाट पावर कंज्यूम करती है। तो जो जवाब मेरे पास आया है वो जवाब मेरे पास आया है 7460। तो मैं पावर की जगह पर 7460 लिखूंगा। घंटे की जगह पर मैं कहता हूं कि मैं इसको एक दिन में 8 घंटे चलाता हूं, तो मैं यहाँ पे 8 घंटे लिख दूंगा। और महीने में मैं इसको चलाता हूँ 26 दिन, तो मैं यहाँ पे 26 दिन की जगह पर 26 लिख दूंगा, और फिर मैं इसको 1000 करूँगा। आपको बताता जाऊँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला ख़त्म हो गया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसे आप बड़े ही आसानी से इस तरीके को आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह की जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं उसमें दोनों तरीक़ों से आपको बताता हूं, एक मुकम्मल फार्मूला समझा के और एक आसान तरीके से। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो जवाब अभी आपके सामने आएगा, मैं 7460 ज़रब 8 घंटे ज़रब 26 दिन, ये मेरे पास जवाब है। इसको मैंने तकसीम 1000 कर दिया, तो मेरे पास जो जवाब आया है वो 1551 kWh जवाब आया है। यानी 1551 यूनिट जो हैं वो मेरे खर्च होंगे अगर मेरी 10 हार्स पावर की मोटर जो है वो एक महीने में 26 दिन चले और एक दिन में 8 घंटे चले, तो मेरे 1551 यूनिट जो हैं वो खर्च होंगे। अब यही सवाल जो है आप 20 हार्स पावर की मोटर पे भी कर सकते हैं, 50 हार्स पावर पे भी कर सकते हैं, 2 हार्स पावर पे भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जितने हार्स पावर की आपकी मोटर है उसको आपने 746 से ज़रब दे देना है। 5 हार्स पावर मालूम करना है तो 746 ज़रब 5 करेंगे तो 3760 ज़रब 8 घंटे चली, महीने में 26 दिन चली, तकसीम आप उसको कर देंगे 1000 पे, तो वो 775 यूनिट खर्च करेगी। तो अब मैं जो सवाल हल करने जा रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट जिसको बरकी आले को सिलेक्ट किया है वो है 1.5 टन का एयर कंडीशन। कि 1.5 टन का एयर कंडीशन हम अगर एक दिन में 12 घंटे चलाते हैं तो वो महीने में कितनी बिजली खर्च करेगा। तो अब मैं उस सवाल को हल करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम 1.5 टन एयर कंडीशन की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम उसकी मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करें, यानी अगर हमारा एयर कंडीशन जो है वो 12 एम्पेयर लेता हो और 220 वोल्ट पे, इसका मतलब है कि 2640 वाट अगर हमारा एयर कंडीशन पावर लेता हो तो वो 10 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 2640 ज़रब 10 घंटे। अगर आप दिन देखना चाहते हैं कि जी मैं महीने में नहीं देखना चाहता, एक दिन में कितने कंज्यूम करेगा, तो आप यहाँ पे दिन में 1 लिख दें और नीचे जो है वो आप इसको 1000 लिखते हैं। अब आप करेंगे 2640 ज़रब 10, जो जवाब आएगा आप उसको तकसीम करेंगे 1000, तो आपके पास जो है जो जवाब आएगा वो आएगा 26.4 kWh। यानी अगर आपका 1.5 टन का एयर कंडीशन जो कि 10 घंटे एक दिन में चलेगा
तो वो आपके 26 यूनिट जो है वो डेली के कंज्यूम करेगा। अगर एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमें कहता है जी कि हमारा जो है वो 10,000 वाट का लोड जो है वो कंटिन्यूसली चलता है रोज़ाना 10 घंटे, तो कितना जवाब उसका होगा? तो उसका सिंपल सा तरीक़ाकार है कि 10,000 ज़रब 10 घंटे तकसीम 1000 करेंगे तो वो एक दिन में 10 किलोवाट जो है 10 घंटे चले तो 100 यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे। मैं अब आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बग़ैर किसी फार्मूले के बहुत आसान तरीके से आप उसकी यूनिट जो है उसको मालूम कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार ये है कि आपने जो भी आपका लोड है, आपने उसकी जो पावर है वो वाट में नहीं लेनी, वो आपने किलोवाट में लेनी है। जब आप वाट की बजाय किलोवाट ले लेंगे, फ़र्ज़ किया अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास 7500 वाट का लोड है, 7500 ज़रब दिन में वो 8 घंटे चलता है और महीने के 20 दिन में वो चलता है, तो उसका जो जवाब आएगा वो क्या जवाब आएगा मैं अभी आपके सामने करूँगा। 7500 ज़रब 8 घंटे ज़रब 20 दिन तकसीम 1000 करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा मेरे 1200 यूनिट होंगे। बट अगर यही 7500 जो है जो वाट में मैंने लिखा था उसको मैं किलोवाट में अगर लिख दूँ तो वो फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि किलोवाट ज़रब आवर्स यानी जो घंटे हैं वो आपने इसको लिख देना तो आपके पास यूनिट आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास जो है वो अगर 5000 वाट का लोड है यानी 5 किलोवाट का लोड है और वो 5 घंटे चलता है तो वो 25 यूनिट खर्च करेगा। जैसे 2700 वाट है तो 2.7 किलोवाट ज़रब 3 घंटे चल रहा है तो कितने यूनिट होंगे इस्तेमाल होंगे 8.1 यूनिट। तो आपने किलोवाट को आवर से जब ज़रब देनी है तो आपके पास जो है वो यूनिट आ जाएंगे कि किस तरीके से वो बरकी आला कितने किलोवाट जो है वो 1 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करेगा। 1 घंटे की बजाय ज़्यादा घंटे मालूम करना चाहते हैं ज़्यादा घंटे लिख दें, 1 दिन की बजाय ज़्यादा दिन लिखने चाहते हैं तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के किसी टॉपिक पर मैं और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या फ़ीडबैक है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।